हेलो एवरीवन। आज का जो ये वीडियो है वो है डिफरेंशिएबिलिटी पे कि हमें चेक करना है मोड एक्स वाई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं। अगर है तो किस किस पॉइंट पर है और अगर नहीं है तो किस पॉइंट पर है और किस सर्टेन कंडीशन पे वो वहाँ पर भी डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो मैं आपको एक सिंपल सा रिजल्ट बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे और उसके बाद हम डिटेल में इसका प्रूफ भी देखेंगे कि अगर मैं बाय फॉर्मूला फाइंड करना चाहती हूँ इसकी डिफरेंशिएबिलिटी तो वो किस तरीके से होगी। तो हम दोनों ही वेज से इसको डिस्कस करेंगे। रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट ये कहता है, मैं इस फंक्शन में अल्फा और लगा दे रही हूँ टू द रेज्ड पावर अल्फा। सो रिजल्ट सेज दिस फंक्शन मॉडुलस एक्स वाई टू द रेज्ड पावर अल्फा दिस इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ से हट जाएगा। दिस इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट ऑरिजिन। ऑरिजिन वाले पॉइंट को छोड़कर ये फंक्शन हर जगह पर डिफरेंशिएबल होता है, बट इट विल बी डिफरेंशिएबल एट ऑरिजिन इफ अल्फा इज ग्रेटर देन हाफ। सो इन शॉर्ट हमने ये बोला कि फंक्शन तो हर जगह पर डिफरेंशिएबल है ओरिजिन के पॉइंट को छोड़कर, बट वो ओरिजिन पे भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा अगर हम उसकी अल्फा की वैल्यू ये देखते हैं कि वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हाफ है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं बात कर रही हूँ मोड एक्स वाई की, तो मोड एक्स वाई हर जगह पर क्या है, डिफरेंशिएबल है इंक्लूडिंग द ओरिजिन। क्यों? क्योंकि आप जब अल्फा की वैल्यू को कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 विच इज़ ग्रेटर देन हाफ। तो ये हर जगह पर डिफरेंशिएबल है और इंक्लूडिंग द ओरिजिन पॉइंट। बट अगर इसी फंक्शन को अगर मैंने लिख दिया टू द रेज्ड पावर हाफ, और या फिर मैं इस फंक्शन को लिख रही हूँ और अंडर रूट मोड एक्स वाई, तो ये जो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करूं तो ये जो फंक्शन है वो ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम अल्फा की वैल्यू कंपेयर करेंगे हमें मिलेगा हाफ, और हम कहते हैं कि अगर हाफ से ग्रेटर होती है अल्फा की वैल्यू तो हम बोलते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है। सो ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा ओरिजिन पे। तो रिजल्ट बहुत सिंपल सा है कि फंक्शन हर जगह पे डिफरेंशिएबल है ओरिजिन को छोड़कर, बट ओरिजिन पे भी हो जाएगा अगर हम उसकी अल्फा की वैल्यू हमें ग्रेटर देन हाफ मिल जाती है। तो अब जो मैंने आपको सिंपली एक रिजल्ट की हेल्प से बता दिया मोड एक्स वाई की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, यही सेम चीज़ अब हम विद प्रूफ देखने वाले हैं। अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया हो जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, सिंपली हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम चेक करते हैं। सो हम वही फॉर्मूला यूज़ करके उसकी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करते हैं। सो फॉर्मूला इज फंक्शन एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल्स टू ए एच प्लस बी के प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एंड फंक्शन फाई आ जाएगा जो कि एच और के की फॉर्म में है। तो यहाँ पर जिस भी पॉइंट पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है वो एक्स वाई पॉइंट है, तो हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 0 0 पे। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है। एच और वाई यहाँ पर क्या होते हैं, इंक्रीमेंट होते हैं। मतलब एक्स प्लस एच किया है तो मैंने एक्स के पॉइंट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया है, वेरस वाई प्लस के किया है तो वाई के पॉइंट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर ये जो ए और बी की वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं, ए का मतलब क्या है, फंक्शन को का डेरिवेटिव किया गया है एक्स के रिस्पेक्ट में, बी का मतलब है फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है वाई के रिस्पेक्ट में। और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हम कब कह सकते हैं, जब हम h और k दोनों की वैल्यू को 0 के टूवर्ड्स टेंड करते हैं और हमें ये मिलता है कि जो फाई फंक्शन है वो भी हमारा 0 के टूवर्ड्स जा रहा है। अगर ये फाई फंक्शन 0 के टूवर्ड्स जाता है तो हम ये कह देंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। हमें चेक करना है फंक्शन एक्स वाई। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड पे चेंजेस कर देते हैं। चेक करना है हमें 0 0 पे
0 0 पे, तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से ये x हट जाएगा, यहाँ से ये y हट जाएगा, और यहाँ पर x y की जगह पर 0 0 पॉइंट आ जाएगा। तो आर फंक्शन एट एच के माइनस फंक्शन एट 0 0। देन a की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है x पे। सो फंक्शन f का डेरिवेटिव एट x पॉइंट, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x, और कौन सा पॉइंट हमें लेना है, ऑरिजिन लेना है। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, f 0 प्लस h, क्योंकि x में चेंजेस आएंगे, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, y वाला पॉइंट एज इट इज माइनस 0 0 बाई h। आर फंक्शन एफ एक्स वाई इज मोड एक्स वाई। तो सिंपली 0 0 पे निकालना है, x की जगह पे भी 0 पुट कर दो, y की जगह पे भी 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पर x की जगह पे पुट करो 0 प्लस h, y की जगह पे पुट करो 0, तो पूरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट 0 ही आ जाएगा बाई h। लिमिट विल बी एज इट इज h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 0 माइनस 0 इज 0। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0, बिकॉज दिस इज नथिंग बट a। तो a अगर हमारा 0 है तो ये यहाँ से हट जाएगा। b फाइंड करते हैं। b फाइंड करने के लिए अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और पॉइंट है 0 0। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट k इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, क्योंकि इंक्रीमेंट हमने y में k का किया था, इसलिए मैं यहाँ पे k लेकर चल रही हूँ। फंक्शन अब हमारा x एज इट इज रहेगा, और हम चेंजमेंट कर देंगे y में, माइनस फंक्शन एट 0 0, क्योंकि हमें 0 पे ही चेक करना है। अगेन जब आप इसमें पुट करोगे यू विल गेट 0 माइनस 0 बाई h, लिमिट k इज टेंडिंग टूवर्ड्स, दिस इज k, लिमिट k इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, यू विल गेट 0। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई, b की, b भी हमारा 0 हो गया। तो ये जो दोनों टर्म्स हमें मिले हैं, a और b की जो वैल्यू हमें मिली है वो दोनों ही 0 0 है, तो ये दोनों ही यहाँ से हट गए। अब हमें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फाई फंक्शन चेक करना है कि ये 0 के टूवर्ड्स अगर टेंड करता है तो फंक्शन जो है मोड एक्स वाई वो डिफरेंशिएबल होगा। ये फंक्शन फाई तो एज इट इज़ यही रहने देते हैं, इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये यहाँ से हटा दिया, ये आ जाएगा फाई एच के बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप 0 0 की वैल्यू पुट करोगे, ये पूरा 0 ही हो जाएगा। आप यहाँ पर x की जगह पे h पुट कर दो, y की जगह पे k पुट कर दो, तो आपको इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। सो दिस इज इक्वल्स टू आर फाई एच, दिस इज इक्वल्स टू, मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की है। सो दिस इज इक्वल्स टू मोड एच के, ये तो हमारा 0 ही हो गया था, दिस इज डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नाउ हमें क्या करना है, लिमिट लगानी है, लिमिट h एंड k स्टैंडिंग टूवर्ड्स 0। तो यहाँ पर भी लिमिट आ जाएगी और यहाँ पर भी लिमिट आ जाएगी। h को करना है और k को करना है। आप कोई भी पहले एक लिमिट पुट करके देखो, सपोज करो मैं h पहले पुट कर रही हूँ। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट k इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, h की जगह पे 0 पुट करोगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये ऊपर हमारा न्यूमरेटर में 0 हो जाएगा, दिस विल बी k। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो हमने क्या देखा कि जो फाई फंक्शन है दिस इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, देयरफॉर वी कैन से दैट कि मोड एक्स वाई जो है वो डिफरेंशिएबल है और एट ऑरिजिन। और अभी हमने जो रिजल्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली भी हमने यही बोला है कि ये डिफरेंशिएबल होगा ऑरिजिन पे। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं कि अंडर रूट लगाना है, और फिर हम चेक करते हैं कि वो डिफरेंशिएबल होगा या फिर नहीं। तो ए और बी की वैल्यू मैं आपको यहीं से फाइंड करके बता देती हूँ, सो दैट हम डायरेक्टली इसको पुट कर सकें। अब यहाँ पे फंक्शन एक्स वाई की जगह पर हमारे पास है अंडर रूट एक्स वाई और इसका मोड है। तो 0 0 पे जब हम चेक करेंगे तो सेम आप एक्स की जगह पे 0 प्लस एच पुट करिए, बाकी सब कुछ सेम है। अगेन यू विल गेट ए इज इक्वल्स टू 0। इन केस ऑफ बी आप जैसे ही y की जगह पे 0 प्लस के पुट करेंगे, क्योंकि x 0 है, प्रोडक्ट अगेन जो है आपका 0 हो जाएगा और b की वैल्यू भी हमें 0 मिल जाएगी। तो ये a और b जो हमने डिस्कस किया था वो एज इट इज़ है। अब जो चेंजमेंट आएगी वो यहाँ पर आएगी, चेंजमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो फाई एच के दिस इज इक्वल्स टू,
अगेन 0 0 पर तो हमें 0 ही मिलने वाला है। यहाँ पर हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा अंडर रूट मोड एच के डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नाउ वी आर चूजिंग अ पाथ। सपोज करो कि मैंने के की वैल्यू यहाँ पर एम एच ले ली, ठीक है। एम यहाँ पर वेरी कर रहा है और इसमें हम पुट कर देते हैं के जहाँ पर है वहाँ पर मैं एम एच पुट करूँगी। आई विल टेल यू द रीज़न वाई। सो फाई एच के इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच के था, दिस विल बी एज इट इज़ एच एज इट इज़। के की जगह पर हमने एम एच पुट किया है, सो दिस विल बी एम एच अगेन मोड दिस इज अंडर रूट एच स्क्वायर। के की जगह पर आ जाएगा एम एच, दिस इज होल स्क्वायर। नाउ सो दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एच स्क्वायर एम और ये मोड था, ये अंडर रूट आ गया और एच स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। नाउ व्हाट आई कैन डू इज एच स्क्वायर मैं कॉमन लेकर इसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ। जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा एच स्क्वायर तो पॉजिटिव वैसे ही है और एच स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आएगा वो हो जाएगा हमारा एच एंड ये हो जाएगा अंडर रूट में एम। ये भी एच हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में 1 बाय एम स्क्वायर। ओके, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हो। लिमिट phi h k and limit h is tending towards 0, k is tending towards 0। जब हम यहाँ पर चेंज करेंगे, अगर आप यहाँ पे पुट करना चाहते हो तो जब हमने h को कैंसिल किया है, सॉरी k को हमने एलिमिनेट करके k को h की फॉर्म में रखा है, सो यहाँ पर अगर आप पुट करते हो तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो हमने क्या देखा कि वो कैंसिल आउट हो चुका है और जो पूरा फंक्शन है वो किसी m की फॉर्म में हो गया है। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जो हम ये पाथ चूज कर रहे हैं दैट k इज इक्वल्स टू एम एच वेयर दिस m इज वेरिंग, ठीक है। कोई एक m हमने ऐसी वैल्यू ली है जो बार बार वेरी कर रही है और हम ये बोलते हैं कि दिस शुड टेंड्स टूवर्ड 0। तो ये जो है जीरो के टूवर्ड्स तभी टेंड करेगा जब आप m की वैल्यू को 0 ले लो। आप m 0 लेते हो तो ये भी हो जाएगा, बट m तो यहाँ इस केस में वेरी कर रहा है और अगर m वेरी करेगा तो ये तो 0 के टूवर्ड्स नहीं टेंड करेगा। तो मोड एक्स वाई मोड अंडर रूट एक्स वाई, इसके केस में हम क्या कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल ऑरिजिन पे नहीं होगा। हम ये इसलिए चूज़ कर रहे हैं कि अगर मैं k की जगह पर एम एच चूज़ करती हूँ तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आपने देखा इसको पुट करने से क्या चेंजमेंट आया है, हम एच स्क्वायर और एच स्क्वायर को आराम से आपसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो फ्री हो जा रहा है एच और के से, जिसकी वजह से जो जब लिमिट हमारी एच और के जीरो के टूवर्ड्स टेंड कर रही है तो हमें जो मिल रहा है लिमिट वो बार बार वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू दिस एम। तो हम ये नोटिस करते हैं कि क्योंकि 5 फंक्शन 0 के टूवर्ड्स नहीं जा रहा तो ये जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट 0 0। और हमने रिजल्ट से भी यही फाइंड किया था, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर जब हम कॉन्टीन्यूटी के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम एक पाथ चूज़ कर लेते हैं एंड वी से कि हम कोई भी पाथ चूज़ करें अगर हमें लिमिट सेम मिल रही है। कॉन्टीन्यूटी के केस में हमने y इक्वल्स टू एम एक्स लेकर बहुत बार चेक किया है, लिंक सबका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस फॉर्मूले की यूज़ से हमने काफ़ी बार बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ की है। तो पावर सेम करने के लिए इन ऑर्डर टू गेट जो पावर है, इन ऑर्डर टू गेट पावर सेम हम इस तरीके से पाथ चूज़ करते हैं और उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यही हमने अपने रिजल्ट से भी बोला था और यही हमने डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले से भी चेक किया है। तो दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है। अगर हमें टाइम जो है वो कम यूज़, हमारे पास टाइम कम है और कम टाइम में हमें इसको सॉल्व करना है तो ये इस रिजल्ट से आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो, बट सेम टाइम पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि चेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेन जो तरीका है वो भी आपको पता होना चाहिए एज वेल एज ये रिजल्ट भी अगर आपको पता है तो आप टाइम अपना सेव कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।